students. Now we are continuing with the chapter biomolecules. In our last videos we have done monosaccharides, we have done disaccharides. So in this video we are going to do polysaccharides, but that is a part of biomolecules. ठीक है? What are polysaccharides? We have learned that polysaccharides are the saccharides or are the carbohydrates which give a large number of monosaccharides units on hydrolysis. Beta ji, we have learned three examples. First one is starch, glycogen, cellulose and etc. तो बेटा जी सबसे पहले हम स्टार्च ले रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सैकराइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज स्टार्च. बेटा जी स्टार्च के बारे में पहले कुछ बातें जान लें बेटा जी जो बहुत जरूरी है. सबसे पहली बात, इट इज अ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स ऑफ प्लांट्स. ये प्लांट्स के लिए एक स्टोरेज सैकेराइड्स का काम करता है बेटा जी. दूसरा, इट इज एन इम्पॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर द ह्यूमन बींग्स. हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स है ये जो स्टार्च है बेटा जी. नेक्स्ट पॉइंट जो मैं लर्न करना है वो है पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज. इसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बता रहे हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करके जो पॉलीमराइजेशन करके जो पॉलीमर मिलता है बेटा जी वो इसका स्ट्रक्चर है. इसके बाद बेटा जी कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन. बेटा जी स्टार्च में दो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी दो कंपोनेंट्स मिलने के बाद स्टार्च बनता है. वो दो कंपोनेंट्स है एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन. अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे बेटा जी डिटेल में. एग्जाम में एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर और इनका डिफरेंस पूछा जाता है. तो बेटा जी सबसे पहले स्टार्च का एमाइलोज. स्टार्च का एमाइलोज क्या है बेटा जी? वाटर सॉल्युबल है. जो दूसरा हम पढ़ेंगे एमाइलोपेक्टिन वो वाटर इनसॉल्युबल है. यहाँ पर जो है कि एमाइलोज जो है स्टार्च में 15 to 20% होता है. और उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा जी इट्स अ लॉन्ग चेन विद 200 to 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स हेल्ड टुगेदर बाय C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. इसमें अल्फा डी ग्लूकोज के, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज के 200 से लेके 1000 यूनिट्स तक जुड़े हुए हैं विद दी ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस. ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं. अब हर एक इसके स्ट्रक्चर में हर दो मोनोसैकेराइड्स के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी. देखिए कैसे बेटा जी, मैंने यहाँ पर जो मिनिमम होंगे बेटा जी वो 200 से लेके 1000 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स हैं. यहाँ पर वो कौन सी हैं? अल्फा डी ग्लूकोज. और मैंने यहाँ पर उनमें सिर्फ 3 लेकर आपको समझा रही हूँ कि यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे होगी, यानी एमाइलोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा. देखो बेटा जी मैंने यहाँ पर 3 बना दिए हैं अल्फा डी ग्लूकोज. ठीक है, आप 4 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, मिनिमम आपको 3 बनाने हैं. ठीक है, क्योंकि 2 तो हम बनाते थे डाइसैकेराइड्स को दिखाने के लिए, तो कम से कम 3 हमें जरूर दिखाने हैं पॉलीसैकेराइड्स के लिए. ठीक है बेटा जी, अब हम देखिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस कैसे करेंगे. C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करेंगे. ये है अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, ये भी अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, ये भी अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज. ठीक है बेटा जी, ये है इसका कार्बन 1. ठीक है, और ये दूसरे वाले का कार्बन 4. मैं इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करने वाली हूँ. कैसे? ये दोनों OH मैंने यहाँ से हटा दिए और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कर दी है ये बेटा जी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. बिल्कुल इसी तरीके से इस वाले जो अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज है उसका ये है कार्बन 1 और इस वाले का है कार्बन 4. अब इन दोनों के बीच में से मैं OH हटाऊंगी और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिखाऊंगी बेटा जी. ये दिख गई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. बिल्कुल ऐसे ही इस वाले का कार्बन 4, नेक्स्ट इस वाले का कार्बन 1 और नेक्स्ट वाले का कार्बन 4. बिल्कुल इस तरीके से ये OH यूज होता जाएगा बेटा जी और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती चली जाएगी. बिल्कुल इस तरीके से ये वाला जो है इसका ये वाला कार्बन 1 तो इधर यूज हो गया, जो ये वाला कार्बन 4 है वो इस साइड यूज होता जाएगा क्योंकि ये पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीमर बनाएगा. तो ये इस तरीके से बेटा जी चलता चला जाएगा. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया है मैंने बेटा जी एमाइलोज का स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने मिनिमम 3 यूनिट्स लिए हुए हैं अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज के. तो मिनिमम होते कितने हैं? 200 और मैक्सिमम 1000 तक होते हैं बेटा जी. हम इसको एग्जाम में दिखाने के लिए पेपर पर एमाइलोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए मिनिमम 3 अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज के यूनिट्स ड्रॉ करेंगे बेटा जी. ठीक है, एक और इसमें खास बात है बेटा जी, जो ये वाले जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस बने हैं एमाइलोज में इनको बेटा जी अल्फा लिंक भी कहते हैं. ये जो लिंक बने हुए बेटा जी इनको अल्फा लिंक भी कहते हैं. ये जो बने हुए हैं बेटा जी अल्फा लिंक. क्यों बोलते हैं बेटा जी अल्फा लिंकेजेस? क्यों इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस हैं बेटा जी ये अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज के ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस हैं, इसीलिए इनको अल्फा लिंक भी बोलते हैं. ठीक है बेटा जी, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एमाइलोज का है. अब हम करते हैं स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन का. ठीक है बेटा जी,
अब बेटा जी ये है स्टार्च का एमाइलोपेक्टिन। मैंने अभी आपको बताया था कि स्टार्च 2 पार्ट्स में हमने पढ़ना है, एक है एमाइलोज और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। और मैंने ये भी बताया था कि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बीच में बेटा जी डिफरेंस कई बार आता है एग्जाम्स में। एमाइलोपेक्टिन क्या है बेटा जी? इनसॉल्युबल इन वाटर। हमने वो पढ़ा था एमाइलोज की वाटर सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर। वहाँ पे पढ़ा था हमने 15 to 20% स्टार्च होता है। इसमें क्या है बेटा जी? ये स्टार्च का 80 to 85% कॉम्पोजिशन है, 80 to 85%। ठीक है बेटा जी। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि लीनियर अल्फा डी पॉजिटिव की लीनियर चेन है, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज की लीनियर चेन है। यहाँ पर बेटा जी ब्रांचिंग भी होती है, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज की चेन में ब्रांचिंग भी है बेटा जी। ठीक है। अब यहाँ पर 2 तरह की लिंकेजेस होगी। वहां पर हमने पढ़ा था सिर्फ कार्बन 1 कार्बन 4 की लिंकेजेस है, कार्बन 1 कार्बन 4 की लिंकेजेस एंड सो ऑन चलती जाएगी। यहाँ पर बेटा जी कार्बन 1 कार्बन 4 लिंकेजेस भी है, वो होगी चेन लिंकेजेस बिल्कुल जैसे पहले हो रही थी, और कार्बन 1 कार्बन 6 लिंकेजेस होंगी ब्रांचिंग में। ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं बेटा जी। एमाइलोपेक्टिन है, कैसे स्ट्रक्चर है? ये तो बिल्कुल बेटा जी वैसी ही चेन है। ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये बिल्कुल एमाइलोज का पोर्शन है, मैंने वही का वही रखा है, रब नहीं किया है। ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये एमाइलोज वाला है। ठीक है बेटा जी। तो ये क्या है? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज की लीनियर चेन है, पॉलीमर चेन है, जिसमें कार्बन 1 कार्बन 4 लिंकेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, अल्फा लिंकेजेस, ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बेटा जी। तो ये तो हो गया कार्बन 1 कार्बन 4 का लीनियर फॉर्म में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, लीनियर चेन है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का। ठीक है बेटा जी। अब क्या करना है? मैंने ऊपर एक और चेन ले ली है, वो भी लीनियर चेन है अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज की, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये चेन है ना, बिल्कुल ऐसे ही ये वाली चेन ले ली है अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज की, एक और लीनियर चेन ले ली है। बस फर्क कितना है बेटा जी कि यहाँ से तो ये लीनियरली ये पॉलीमराइजेशन हो रही है और यहाँ पर ये रुकी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन नहीं हो रहा, ये एंड है। ठीक है। अब इस एंड का क्या होगा बेटा जी? ठीक है। फिर से बता रही हूँ कि यहाँ पर ये पॉलीमराइजेशन चालू है, ये एक और चेन है, एक चेन ये रही एमाइलोज बिल्कुल उसके जैसी है, एक चेन मैंने इसके ऊपर और बना दी है। इस चेन में बेटा जी सिर्फ एक साइड से पॉलीमराइजेशन दिखाया हुआ है, दूसरी साइड बेटा जी मैंने यहाँ पर पॉलीमराइजेशन नहीं दिखाया है, क्योंकि अभी तक इस चेन में भी C1 C4 लिंकेजेस चल रहे हैं। ठीक है। अब बेटा जी इस चेन का C1 और इस चेन का C6 लिंकेज जो है ब्रांचिंग शो करेंगे। देखिए कैसे? इस चेन में ये वाला जो है बेटा जी, ये है मेरा C1, ये है मेरा क्या है? C1। ठीक है। बिल्कुल इसके नीचे जो ये वाला मेरा जो अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का यूनिट है, इसका जो ये कार्बन है ये C6 कार्बन है। ठीक है। मैंने लिख दिया C6 कार्बन। फिर से बता रही हूँ, इस वाले का C1 ये रहा, और इस वाले मोनोसेकेराइड यूनिट अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट का कार्बन 6 है बेटा जी, ये वाला कार्बन 6। ठीक है। ये कार्बन 6, ये कार्बन 1, ये कार्बन 6। अब इन दोनों के बीच में मैं एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बनाऊंगी बेटा जी? ये OH और ये OH, मैं ये 2 OH हटाने जा रही हूँ, इसका OH हटा दिया। ठीक है। और ये वाला OH भी मैंने हटा दिया। OH हटा के एक O हमने बीच में लगाना है, और वो ये रहा। ठीक है बेटा जी। तो ये लिंकेज जो है कार्बन 1 कार्बन 6 के बीच में ब्रांचिंग हो रही है। यहाँ पर कार्बन 1 कार्बन 4 लीनियर चेन है, यहाँ पर भी कार्बन 1 कार्बन 4 लीनियर चेन है, पर यहाँ पर कार्बन 1 कार्बन 6 की ब्रांचिंग हो रही है बेटा जी। लिंक सारे अल्फा लिंक हैं, ये अल्फा लिंकेजेस थे जो अभी हमने एमाइलोज में पढ़े थे, ये भी अल्फा लिंकेज है बेटा जी, ये भी अल्फा लिंक है। क्यों अल्फा लिंक बोल रहे हैं? मैंने बताया था अल्फा लिंक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये सारे जो यूनिट्स हैं बेटा जी वो अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज के यूनिट्स हैं, इसीलिए इन लिंकेजेस को, इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस को अल्फा लिंकेजेस कहा जा रहा है। ठीक है बेटा जी। मैं फिर बता रही हूँ कि ये जो है हमारा लीनियर चेन है अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का। ठीक है। यहाँ पे ब्रांचिंग है, यहाँ हमने नहीं की। ये भी एक लीनियर चेन ले ली, पॉलीमर ले लिया हमने अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का, जिसमें C1 C4 लिंकेजेस हैं। इस वाले चेन का कार्बन 1 और इस वाले चेन का कार्बन 6 ले लेंगे। कार्बन 1 और कार्बन 6 के बीच में हम जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिखाएंगे वो ब्रांचिंग शो कर देगा बेटा जी। इसको भी अल्फा लिंक बोलेंगे, इनको भी अल्फा लिंक बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो है अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस दिखा रहे हैं। ठीक है बेटा जी। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
हमारा सेकेंड पॉलीसेकेराइड है बेटा जी सेलुलोज और थर्ड है ग्लाइकोजन। अभी हमने फर्स्ट पॉलीसेकेराइड पढ़ा था स्टार्च। स्टार्च में हमने पढ़ा था एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड है हमारा सेलुलोज और थर्ड है हमारा ग्लाइकोजन। ठीक है बेटा जी। सेलुलोज क्या है बेटा जी? इट इज फाउंड इन प्लांट्स में पाया जाता है। और बेटा जी इसमें है बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। अभी हमने पढ़ा था जो स्टार्च है, स्टार्च में एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों में ही अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज के यूनिट्स यूज थे। ठीक है, यहाँ पर क्या है सेलुलोज में? सेलुलोज में बेटा जी बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स हैं। बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स एकदम लीनियरली चेन में पॉलीमराइजेशन हो रहा है, जिसका लीनियरली चेन यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रेट चेन पॉलीमर, यानी एक लीनियर चेन पॉलीमर बन रहा है किसका? बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। यानी यहाँ पर हमने बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स लेने हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने स्टार्च के एमाइलोज में हमने अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स को लेकर एक लीनियर चेन बनाई थी। बिल्कुल उसी तरीके से सेलुलोज में हमने बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स को लेकर एक लीनियर चेन बनानी है। वो लीनियर चेन बेटा जी ऐसे दिखाई देगी। देखिए कैसे बनाना है सेलुलोज। मैंने यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं किसके? बीटा डी ग्लूकोज के। मैंने बताया था आपको मिनिमम 3 आपको दिखाने हैं, होंगे n नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने बीटा डी ग्लूकोज बना दिए हैं। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज आपको हमने पहले सिखाया हुआ है स्ट्रक्चर, तो मैंने बीटा डी ग्लूकोज बना दिए। अब इस बीटा डी ग्लूकोज में कार्बन 1 कार्बन 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस कैसे दिखानी है बेटा जी? देखिए ये वाला जो है आपका ये या तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। ये सबसे पहला हमने ले लिया है मोनोसेकेराइड यूनिट यानी बीटा डी ग्लूकोज। इसका जो कार्बन 1 है ये रहा बेटा जी, ये है कार्बन 1 और इस सेकंड वाले का है ये कार्बन 4। कार्बन 1 कार्बन 4। ठीक है, हम यहाँ पर दिखा रहे हैं इसका कार्बन 1 इसका कार्बन 4। ठीक है, इसके कार्बन 1 में से OH हटा दिया, इसके कार्बन 4 में से OH हटा दिया, बीच में लगा दिया बेटा जी O। ठीक है, मिल गई हमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब इस वाले मॉलिक्यूल का कार्बन 1 और इस वाले मॉलिक्यूल का कार्बन 4, ये रहा कार्बन 1 और इसका कार्बन 4 ये रहा बेटा जी। दोनों में से OH हटाएंगे हम, आमने सामने से हटा रहे हैं ये, और दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिखानी है, वो ये बेटा जी। ठीक है, ऐसे ही इसका बेटा जी 1 और नेक्स्ट वाले का 4, तो ये हट जाएगा ऐसे ही। बिल्कुल ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऐसे करके बनती चली जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके का इसका जो है ये वाला, इससे जो नीचे वाला होगा उसका 1 और इसका 4 बेटा जी, ये 4 बिल्कुल इस तरीके से हटा देंगे और इस तरीके से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती चली जाएगी। यानी एक लीनियर पॉलीमर बन चुका है किसका? बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स का एक लीनियर। ठीक है, ये लीनियर है बेटा जी, ये दिखने में आपको लग रहा होगा कि स्लांटिंग है, पर ये एक लीनियर चेन है किसका? बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स का एक लीनियर चेन लेकर हमने बना दिया है सेलुलोज। इसीलिए बेटा जी जो यहाँ पर ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस हैं, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस को बेटा जी कहते हैं बीटा लिंकेजेस। अभी हमने स्टार्च में पढ़ा था, अभी इससे पहले जो हमने स्टार्च पढ़ा था, स्टार्च में बेटा जी अल्फा लिंकेजेस थे, जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस थे वो अल्फा लिंकेजेस थे। यहाँ पर लिंकेजेस जो है वो बीटा लिंकेजेस हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स लिया गया है वो कौन सा है? बीटा डी ग्लूकोज। इसीलिए जो यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस हैं वो कौन से हैं? बीटा लिंकेजेस। ठीक है बेटा जी, तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे सेलुलोज का। ओके, नाउ लास्ट इज द ग्लाइकोजन। लास्ट पॉलीसेकेराइड है हमारा ग्लाइकोजन। ठीक है बेटा जी, इसका स्ट्रक्चर देखिए बिल्कुल सिमिलर है हमारे दूसरे स्ट्रक्चर से जो हम पढ़ चुके हैं एमाइलोपेक्टिन से, वो बनाना नहीं हमें। देखिए क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स है बेटा जी जो एनिमल बॉडी में स्टोर होता है एज अ ग्लाइकोजन। यानी एनिमल बॉडी, एनिमल की जो बॉडी है उस एनिमल बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। ठीक है बेटा जी, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। एनिमल बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, यानी ये वाला पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, इसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। इसको स्टार्च क्यों कह दिया है? एनिमल स्टार्च कहते हैं। स्टार्च इसलिए कह दिया है बेटा जी क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल एमाइलोपेक्टिन के जैसा ही है, यानी ब्रांचिंग होती है उसमें। बस डिफरेंस इतना है ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन में कि
इस ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है और भी हाईली ब्रांच्ड है, उसमें बहुत सारी ब्रांचिंग है, इसके स्ट्रक्चर में और ज़्यादा ब्रांचिंग है। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट, ये जो प्रेजेंट है ये लिवर, मसल्स और ब्रेन में प्रेजेंट होता है बेटा जी। ऑल्सो फाउंड इन यीस्ट एंड फंगस, यीस्ट और फंगस में भी प्रेजेंट होता है बेटा जी। और एक खास बात जो है ग्लाइकोजन के बारे में वो ये है, जो कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखी बेटा जी, नोट कर लेना, कि जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है, जब हमारी बॉडी को बाहर से ग्लूकोज नहीं मिल रहा है और हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है, तो जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट है बॉडी में, एंजाइम्स उस ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज हमें देता है। ठीक है बेटा, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है और हमें ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज हमें नहीं मिल पा रहा है, तो जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है उस ग्लाइकोजन को एंजाइम्स ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है बेटा जी, दिस वाज ऑल अबाउट दी पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, आई होप आपको इजीली यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि पॉलीसेकेराइड्स कैसे होते हैं। तो अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स लेने वाले हैं बेटा जी। हमारे इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट हो गया है। ओके बेटा जी, थैंक यू।